क्या आपको पता है कि एक मेंढक अपनी लाइफ में एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है जो बहुत यूनिक है। एक छोटे से अंडे से लेकर एक फुली ग्रोन मेंढक बनने तक इसका सफर काफी इंटरेस्टिंग होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मेंढक के जीवन चक्र के हर स्टेज के बारे में बात करेंगे। टैडपोल से लेकर मेंढक बनने तक की पूरी कहानी। आप देख रहे हैं एपिक डिस्क्लोजर। अगर आपको एनिमल्स की लाइफ साइकिल के अमेजिंग फैक्ट्स पसंद हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। पहला स्टेज, अंडा अवस्था। मेंढक का जीवन चक्र तब शुरू होता है जब एक फीमेल मेंढक पानी में अंडे देती है। मेंढक एक बार में सैकड़ों या हजारों अंडे देती है, जो क्लस्टर में होते हैं, जिसे फ्रॉगस्पॉन कहा जाता है। ये अंडे एक जेली लाइक सब्सटेंस से ढके होते हैं, जो उन्हें शिकारी और कठिन पर्यावरणीय परिस्थितियों से बचाता है। पानी के तापमान और प्रजाति के आधार पर ये अंडे 1 से 3 हफ्तों में टैडपोल में बदल जाते हैं। दूसरा स्टेज, टैडपोल अवस्था। अंडे से निकलने के बाद युवा मेंढक टैडपोल के रूप में उभरता है। इस स्टेज पर टैडपोल की एक लंबी पूंछ होती है और उसके पैर नहीं होते। यह गिल्स के जरिए सांस लेता है और पूरा वक्त पानी में ही रहता है। टैडपोल का भोजन मुख्य रूप से शैवाल और पौधों के पदार्थ होते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां छोटे कीड़े भी खाती हैं। अगले कुछ हफ्तों में टैडपोल बढ़ता है और महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरता है, जिसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। तीसरा स्टेज, विकसित टैडपोल। जैसे जैसे टैडपोल बढ़ता है, उसके पहले पिछले पैर, हिंड लेग्स, विकसित होने लगते हैं और फिर आगे के पैर, फ्रंट लेग्स, आते हैं। इस समय तक टैडपोल का शरीर आकार बदलने लगता है और अब यह एक मेंढक की तरह दिखने लगता है। टैडपोल के गिल्स धीरे धीरे फेफड़ों में बदलने लगते हैं, जो टैडपोल को हवा में सांस लेने में मदद करते हैं। इस स्टेज पर टैडपोल का आहार भी बदलता है और यह कीड़े, छोटी मछलियां और अन्य छोटे जलीय जीवों को खाने लगता है। चौथा स्टेज, मेंढक का बच्चा। जैसे टैडपोल विकसित होता रहता है, यह फ्रॉगलेट स्टेज में प्रवेश करता है। अब तक टैडपोल के चारों पैर विकसित हो चुके होते हैं और उसकी पूंछ धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। मेंढक का बच्चा अब पानी छोड़कर जमीन पर जीने के लिए तैयार होता है। इस स्टेज पर मेंढक का बच्चा अपनी त्वचा और फेफड़ों दोनों से सांस ले सकता है, जो उसे जमीन पर शिफ्ट होने में मदद करता है। यह अब भी कुछ समय पानी में बिताता है, लेकिन धीरे धीरे जमीन पर भी एक्सप्लोर करना शुरू करता है। पांचवां स्टेज, वयस्क मेंढक। मेंढक का अंतिम स्टेज वयस्कता होता है। जब पूंछ पूरी तरह से गायब हो जाती है, तब मेंढक एक पूरी तरह से विकसित वयस्क मेंढक बन जाता है। वयस्क मेंढक जमीन और पानी दोनों जगह रहते हैं। उनके मजबूत पिछले पैर होते हैं, जो उन्हें कूदने और अच्छे तैराक बनने में मदद करते हैं। मेंढक मांसाहारी होते हैं, जो कीड़े, छोटे अकशेरुकी जीव और कभी-कभी छोटे मेंढक भी खाते हैं। जब मेंढक यौन परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं, तो वे फिर से पानी में वापस आते हैं प्रजनन के लिए, और चक्र फिर से शुरू होता है जब अंडे दिए जाते हैं। अंडे से लेकर वयस्क मेंढक बनने तक का पूरा प्रोसेस कुछ महीनों से लेकर कई सालों तक लग सकता है। यह प्रजातियों और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मेंढक इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करते हैं और अन्य जानवरों के लिए शिकार के रूप में काम करते हैं। हालांकि मेंढक पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं और कई प्रजातियां निवास स्थान के नुकसान और प्रदूषण के कारण खतरे में हैं। तो ये थी एक मेंढक की पूरी यात्रा, अंडे से लेकर टैडपोल और फिर एक पूरी तरह से विकसित मेंढक बनने तक। हर स्टेज मेंढक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है।
आपको कौन सा स्टेज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, एपिक डिस्क्लोजर को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।